नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एक नई बहस छेड़ी जा रही है देश में कि क्या संविधान से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटा देने चाहिए। कौन कौन से बड़े नेता हैं जो इस पे टिप्पणी कर रहे हैं, इसके पीछे का इतिहास क्या है, कैसे इस शब्द को संविधान में जोड़ा गया था और इसकी वैलिडिटी क्या है और इसको हटाने के क्या परिणाम हो सकते हैं। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2025 भले ही नया हो, लेकिन सवाल वही पुराना है कि क्या भारत के संविधान से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को हटा देना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये मुद्दा अचानक से बैकग्राउंड से हटके फिर से स्पॉटलाइट में आ गया है। दरअसल हुआ ये कि इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पे आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले ने एक पब्लिक इवेंट में ये कहा कि सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द संविधान के मूल में तो थे ही नहीं, इन्हें 1976 की इमरजेंसी के दौरान 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। तो अब ये वक्त आ गया है कि इन शब्दों को हटाने पे डिबेट शुरू हो। अब होसबोले जो हैं, ये आरएसएस के कोई ऐसे छोटे मोटे नेता नहीं है। मोहन भागवत के बाद सेकंड पोजीशन पे यही आते हैं, तो आप इनकी बात को हल्के में ले भी नहीं सकते हो। और दूसरी बात ये भी है कि इनके बयान के तुरंत बाद दो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने भी इसी लाइन पे अपनी बात रखी है। शिवराज सिंह चौहान, जो कि अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि भारत को सेकुलर और सोशलिस्ट जैसे शब्दों की जरूरत नहीं, ये हमारी कल्चर का हिस्सा ही नहीं है। और सेम पॉइंट रिपीट किया है कि क्योंकि इसको इमरजेंसी के दौरान अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, तो इसको अब हटा देना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि ये कोइंसिडेंट तो हो नहीं सकता कि एक ही स्टेटमेंट इतने बड़े बड़े नेता दे रहे हैं, संघ के भी और बीजेपी के भी। अगर हम थोड़ा पीछे चल के ये समझें कि इन शब्दों को जोड़ा कैसे गया था, तो देखो 1976 में जब इमरजेंसी का टाइम था तो 42nd अमेंडमेंट के जरिए प्रियम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए थे। अब क्योंकि उस वक्त इमरजेंसी थी, तो बीजेपी और आरएसएस का कहना यह है कि ये बदलाव बिना प्रॉपर डिबेट के हुआ था, इसलिए इनको प्रियम्बल से हटा देना चाहिए। अब ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम बीजेपी को अभी तक डिबेट की वैल्यू याद तो है, क्योंकि मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में जाने कितने कानून, कितने विधेयक बिना डिबेट के पास किए हैं। फिर तो यार उनकी वैलिडिटी पे भी सवाल उठना चाहिए। लेकिन ये नहीं होगा, हम वर्तमान की बात इस अमृत काल में नहीं करेंगे। या तो बात भूत की होगी या तो भविष्य की होगी, वर्तमान की बिल्कुल नहीं होगी। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें सोशलिज्म और सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल लिखे गए हैं, तो उसको इन्होंने अभी तक हटाया नहीं है। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि आरएसएस का असली एजेंडा अब सामने आ गया है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी, सेकुलरिज्म और जस्टिस ये सब चुभता है। अपोजिशन पार्टीज का कहना यह है कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द ये सिर्फ 50 साल पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप इसको हटा दोगे, ये इंडिया की आत्मा है, और अगर इसको हटाया गया तो ये देश के कोर वैल्यू पर चोट करेगा। अब यहाँ पे जो एक जेन्युइन सवाल मेरे मन में आता है कि आखिर बीजेपी इस मुद्दे पर देश भर में बहस क्यों चाहती है। उसके दो रीजन हो सकते हैं जो मुझे समझ में आ रहा है। या तो बीजेपी अपने कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एनर्जाइज करना चाहती है, या तो इस बहस के पीछे से बीजेपी कुछ अपना बड़ा कांड छिपाना चाह रही है। अब वो कांड कुछ भी हो सकते हैं। एक तो ये कि न्यूयॉर्क की कोर्ट से अडानी जी के लिए समन आया है, भारत में भले ही वो बच जाए, लेकिन बाहर की कोर्ट में वो बुरी तरीके से फंसते हुए दिख रहे हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि बिहार में चुनाव है और वहां की वोटिंग लिस्ट में जो इतनी बड़ी हेरफेर की जा रही है, उस मुद्दे को दबाने के लिए ये संविधान पे बहस शुरू की जा रही है। कुछ भी हो सकता है। और अगर पहला वाला रीजन है, यानी कि जेन्युइनली ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाएगा, तो फिर ये भी देखना होगा कि बिना बहुमत के मोदी जी ये सब करते कैसे हैं। हालांकि बिहार जैसे स्टेट में जहां अभी सर पे चुनाव है, वहां पे कम्युनल पोलराइजेशन इतना चलता नहीं है। अब ऐसा ना हो कि वो ट्विटर के सवाल की तरह बीजेपी का ये एजेंडा वहां पे उनको सेल्फ गोल करवा दे। क्योंकि आपको याद होगा 2024 के चुनाव में भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात उठी थी, तो अपोजिशन ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से दूर रह गई। अब अगर बिहार का चुनाव बीजेपी इसी नैरेटिव के इर्द गिर्द लड़ना चाहती है, तो फिर ये काफी रिस्की गैम्बल है। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए सेंटर में कम से कम इनको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो बीजेपी के पास है नहीं। तो इस डिबेट का पॉइंट क्या है, ये तो बस भक्त लोग ही बता पाएंगे। क्योंकि जब बार बार कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू पर सवाल उठते हैं, तो सोसाइटी में एक डर का माहौल होता है, दोनों तरफ से पोलराइजेशन बढ़ने लगता है, और ओवरऑल जो रियल मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर इन शब्दों को हम हटा भी दे रहे हैं, तो क्या इससे देश की आइडेंटिटी बदल जाएगी, या फिर सिर्फ ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो हर चुनाव में दोहराया जाता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की बात सिर्फ पॉलिटिक्स है, या इससे वाकई देश की डायरेक्शन बदल सकती है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।